नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा वीडियो का यह पहला लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विषय पर। हमारा पहला जो यूनिट होगा वो यूनिट का जो सिलेबस है वह मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी से डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उस पर मैं आप सभी को बताऊँगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, आईबीएम है, विशेष टाइप का डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जैसे सीयू जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद हम करेंगे इसके इनपुट आउटपुट की कैसे ये वर्क करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंप्यूटर, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर हम जानते हैं कि एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, मशीन जिसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा को हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल वर्क किया जाता है। यह हम सब जानते हैं, वो मैथमेटिकल वर्क भी करता है और नॉन मैथमेटिकल वर्क भी करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, इसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या क्या है? मदरबोर्ड, कुछ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे क्या, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एमएस वर्ड में काम कर रहे होगे, एक्सेल में काम कर रहे होगे, तो वो क्या हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अभी हम आगे डिवाइड भी करेंगे, बताएंगे उसके बारे में विशेष तौर पर। तो कंप्यूटर क्या है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी मिलकर बना होता है। पहला क्या था कि ये मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल वर्क भी करता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन मैनिपुलेट, एग्जीक्यूट आवर कमांड्स। जो हम बोलते हैं उसे हम क्या, कंप्यूटर में अपने तौर से जो उनके डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके द्वारा हम उनको आदेश देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वह मुझे आउटपुट रिजल्ट देता है। अगर मुझे कोई चीज़ का प्रिंट निकालना है, मानते हैं कि मुझे कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसका मुझे प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं उसे ओपन करूँगा उस फाइल को। उसके बाद मैं उसे कमांड दूंगा। क्या कमांड दूंगा? प्रिंट का कमांड दूंगा। तो प्रिंट कमांड देने के बाद वो हमें क्या करेगा, एक प्रिंट आउट पेपर निकाल के देगा प्रिंटर के माध्यम से, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीओ होता है जिसको कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो हम समझ गए सबसे कि पहला कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल वर्क किया जाता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। इतना बात तो आप और हम जान ही गए हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक आदमी की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट जो होता है इसमें, वो होता है स्पीड। जानते हैं स्पीड मतलब क्या होता है? गति। उसकी भी क्या गति होती है? तो कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। आदमी नहीं है यहाँ पे। आदमी क्या होता है, लेजी वर्क करने लगता है, लेकिन कंप्यूटर में जल्दी लेजी नहीं होता, वह तीव्र गति से काम करता है। इसकी गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आप सब नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या? कंप्यूटर अपने कार्य को अपने आप करता है।
इसे एक बार निर्देश करने के बाद वह कार्य कभी भी करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक स्वयं काम करता है। आप निर्देश दे दिए, वह बेचारा जो कंप्यूटर मशीन है वो काम करेगा। आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपसे निर्देश दीजिए, भाई ये आपको गाना बजाना है, कंप्यूटर महाराज को आप ये संदेश दिए, वो क्या करेगा, कंप्यूटर गाना बजाना शुरू करेगा। आपको निर्देश देना होगा, कमांड देना होगा उसको। इसके बाद आते हैं एक्यूरेसी का बात करते हैं। एक्यूरेसी मतलब क्या, शुद्धता। समझिए बात को, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ करता है। यदि वह कार्य मानव के द्वारा किया जाता है तो उसमें एरर हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है। बिल्कुल, हम काम करते हैं तो उसमें हो सकता है कि गलतियां हो, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑडियो फाइल बजाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो फाइल नहीं बजेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑडियो फाइल ही बजाएगा। समझ गए, ऑडियो खोले ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियो खुल जाएगा, वहाँ तो ऑडियो ही खुलेगा। तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। ठीक है, अब ये होता है चौथा पॉइंट जो बता रहे हैं, वो मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल, बहुत आदमी देखते होंगे, बहुत आदमी को जो कि मल्टी टैलेंटेड होता है। सेम उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर जो है वो मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, एक साथ वह बहुत सारे कार्य को कर सकता है। यह कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप गाना भी बजा रहे हैं और यहाँ कुछ वर्ड में टाइप भी कर रहे हैं। समझे बात को, आप कंप्यूटर में भी टाइप कर रहे हैं और वर्ड में भी आप कुछ लिख रहे हैं। यह हमारा मल्टीटास्किंग है। कैसे, कभी आप खाना भी खाते हैं और गाना और फिल्म भी देखते हैं, तो आप भी एक प्रकार के मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं। उसकी प्रकार कंप्यूटर जो है वो हमारा मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टीटास्किंग भी होता है। अब बात करते हैं मेमोरी। बहुत ही बड़ी विशेषता है कंप्यूटर के अंदर। हम बता दें कि एक मनुष्य की बुद्धि और एक कंप्यूटर की बुद्धि में अगर तुलना किया जाए तो किसके पास सबसे ज़्यादा मेमोरी हो? याद करने की क्षमता मनुष्य में, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं यही चीज़ 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले 5 साल में भूल जाऊँ, मुझे याद नहीं रहे। लेकिन कंप्यूटर में अगर वो डेटा उसकी मेमोरी में अगर सेव है, हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है, तो वो नहीं भूलेगा, उसे याद रहेगा। तो इसकी जो मेमोरी क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं थकावट। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मनुष्य जो है वह काम करते करते दिन भर अगर 24 घंटा वर्क करा दिया जाए तो वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, आप काम कराते जाइए, वो आपका काम को करते जाए। बात को समझ रहे होंगे आप? बिल्कुल। अब आते हैं इसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदारी। अब ईमानदारी का बात करते हैं। आज के युग में मनुष्य उतना ईमानदार नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर की बात करें, अगर मानिए कि आपके कंप्यूटर में किसी एक फोल्डर में 10 गाने हैं, मैं खोल रहा हूं तो 10 गाना ही मिलेगा,
अगर आप खोलते हैं तो आपको भी 10 गाना ही मिलेगा। क्या ऐसा है कि आप खोले और आपको 9 गाना ही मिले? नहीं ना। तो यही कहते हैं ओनेस्ट। ठीक है। तो मैं अभी तक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी, और एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो 8वां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा यूजर फ्रेंडली। बहुत ही आरामदायक। इसे चलाना, कंप्यूटर को चलाना बहुत सरल होता है। जिस प्रकार आप एक मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल को भी आप उसी प्रकार से यूज करते हैं, यानी कि यूजर फ्रेंडली आपका मोबाइल भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे आप इजी वे इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारा 8वां कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब आपको बता दें कि किसी में गुण होता है, मनुष्य में भी गुण है और अवगुण है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? तो उसकी वीकनेस, जिस पे मैं अभी बात करने जा रहा हूं, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वीकनेस क्या है? वीकनेस उसके अंदर क्या कभी आपने सोचा? तो उसमें नो आईक्यू, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह से कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है। आपको बता दें, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जबकि हम मानव के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है। यही वजह है कंप्यूटर मानव का गुलाम है। समझ गए आप? दूसरा वीकनेस क्या है? नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती, जबकि मानव के अंदर फीलिंग, इमोशनल। क्या कंप्यूटर हमारा इमोशनल नहीं है? तो यह था वीकनेस। मैंने आज हमारा इस टॉपिक पे जो मोस्टली हमने बात किया, कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वीकनेस क्या है। थैंक यू। आगे का लेक्चर में मैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करूंगा। थैंक यू।